सो हाय एंड हेलो। बहुत ही इंतज़ार के बाद आइए अब आज से हम अपना एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले जाके 1.1 का इंट्रो वीडियो देख लें। इंट्रोडक्शन उसमें पूरा दिया गया है, सेट को समझाया गया है, रोस्टर मेथड को बताया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम रूल मेथड के नाम से जानते हैं वो भी बताया गया है, सब कुछ बताया गया है। एक बार जाके आप इंट्रो क्लास देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए तो आपको कुछ बेहतर समझ में आएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 1.1। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने एक क्वेश्चन छोड़ा था। वो क्या था कि व्हाई वी यूज ओनली करली ब्रैकेट इन द टू रिप्रेजेंट अ सेट। हम ये छोड़ के गए थे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस आए। अब मैसेजेस कैसे आए, कुछ हद तक सही थे आंसर, लेकिन किसी जगह फंस जा रहे हैं। और मुझे याद है कि जो आंसर सही आ रहा है, वो जो सही दिया जा रहा है, इसको हमने डिस्कस किया था क्लास 10th में। और इसी क्लासरूम में जिसमें ये वीडियो शूट हो रहा है, इसी क्लासरूम में हमने डिस्कस किया था कि क्यों करली ब्रैकेट यूज करते हैं। लेकिन शायद पूरा नहीं डिस्कस किए रहे होंगे, इसलिए हल्का ही आप बता पाए। तो आइए आज पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास तो राउंड ब्रैकेट होता है, हमारे पास करली ब्रैकेट होता है, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो एंगल ब्रैकेट भी होता है हमारे पास। तो आखिर सेट थ्योरी में नोटेशंस, मतलब सेट थ्योरी जितने भी सेट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसी करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्यों राउंड ब्रैकेट नहीं, क्यों स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, क्यों एंगल ब्रैकेट नहीं? तो इसका जवाब ये है कि ये जो हमारा, सबसे पहले बात राउंड ब्रैकेट की करते हैं। ये राउंड ब्रैकेट आप जानते हैं एक्स वाई प्लेन को डोनेट करने लगता है, ये एक्स वाई प्लेन को भी प्रदर्शित करने लगता है, या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, महत्तम समापवर्त्य को भी रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, मतलब वो व्यस्त है, ही इज वेरी बिजी ब्रैकेट, वो बहुत व्यस्त ब्रैकेट है, तो उसको छोड़ दिए। अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट की बात आती है, तो अभी तो इस खैर एंगल ब्रैकेट से आप फैमिलियर नहीं हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की बात करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज नहीं होता है? स्क्वायर ब्रैकेट जैसे LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसको डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये देख लीजिए, जो हमारा राउंड ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये दो पहले से बहुत ही बिजी ब्रैकेट हैं, तो इसलिए हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया सा ब्रैकेट ले आए। वो क्या हमारा, वो पहले से खोजा गया था, वो है हमारा करली ब्रैकेट। सो वी यूज ओनली करली ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो आइए अब एक्सरसाइज 1.1 की ओर चलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए लिखा भले इंग्लिश है, बोलेंगे हिंदी में भी, और किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। ये इसलिए किया गया है ताकि CBSE और UP बोर्ड, दोनों बोर्ड के छात्र इसको पढ़ सकें। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, निम्न में से किसको हम समुच्चय कहेंगे? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर का कारण बताइए, जस्टिफाई भी करना है। तो पहला आइए हम देखते हैं, पहला क्या हमारा कहता है। पहला कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ all the months of a year beginning with the letters J। क्या हम जो 12 महीने होते हैं उनमें से जो महीनों के नाम J अक्षर से शुरू हो रहे हैं, इनके सेट्स को, इनके कलेक्शन को क्या हम सेट कहेंगे? इनके संग्रह को क्या हम सेट कहेंगे? तो देखिए भाई, सबसे पहली बात तो जान लो कि J से शुरू होने वाले मंथ के नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर हमसे कोई पूछता है कि आपके हिसाब से जे के अक्षर से शुरू होने वाले मंथ के नाम क्या क्या हैं, तो सबसे पहली बात तो हम बोलेंगे अपना जनवरी है, JANUARY, स्पेलिंग तो पता होगी। इसके बाद कोई पूछ लिया और बताइए, फिर हम कह देंगे तुम्हें नहीं पता है। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता है, इतने बड़े हो गए हो, दूसरा समझ लो क्या, जून। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कोई पूछ लेता है अच्छा और बताइए,
और पूछ लेगा तो हम क्या बोलेंगे, जुलाई। अब आप बताइए इसके अलावा 12 मंथ में कोई ऐसा महीना है जो जे से स्टार्ट होता हो? क्या है कोई? मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले 12 मंथ से में से जो 12 मंथ हैं वो क्या वो समुच्चय हैं उनका कलेक्शन, तो हम कहेंगे बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि हमसे कोई पूछता है कि आपके हिसाब से वो 3 मंथ कौन से, वो मंथ कौन से हैं जो 12 में जे से शुरू हो रहे हैं, तो हम भी यही कहेंगे जनवरी, जून, जुलाई। और आप, क्योंकि आप भी बुद्धिमान हैं, आपसे कोई पूछता है कि वो जो 12 मंथ हैं उनमें जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ हैं क्या वो उनका कलेक्शन सेट है, तो आप भी क्या कहोगे, क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि भाई जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये तो वेल डिफाइंड है, ये तो वेल डिफाइंड है। और हम डिफिनेशन में पढ़ के आए थे, देखिए क्या जनवरी और जून आपस में मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या जून और जुलाई आपस में मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। मतलब ये सब क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। और साथ ही साथ और क्या हैं? हमारे हिसाब से भी यही 3 होंगे, आपके हिसाब से भी यही 3 होंगे। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है। thus दिस इज द सेट। सो ये सेट है। तो इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में बना के, अच्छे से लिख लीजिएगा, कारण बता दीजिएगा। ये सेकंड चलते हैं, क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब भारत के सर्वाधिक 10 टैलेंटेड प्रतिभाशाली राइटर्स, लेखक का संग्रह समुच्चय है कि नहीं है? अब खुद से सोचिए कि क्या ये वाला जो दिया है कलेक्शन, क्या ये सेट है? हमारे हिसाब से हो सकता है हमारे पसंदीदा राइटर राहत इंदौरी हो सकता है आपको आर.डी. शर्मा पसंद हो, या 10th से पढ़ के आ रहे हो धर्मेंद्र बिश्नोई पसंद हो। तो डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट चॉइस आ रही है, ये डिफरेंट लोगों से वैरी कर जा रहा है, ना हमारा सेम है ना आपका सेम है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये जो सेकंड वाला है इसको क्या कहेंगे? ये सेट नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ सेट। कॉज लिख देना, कारण लिख देना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। चलिए थर्ड चलते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसी टीम जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो और वो दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन हो, कैसा हो सकता है? हो सकता हो आप कहें कि सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, आप बोल दोगे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, तो सबसे महान वो हैं। लेकिन किसी की चॉइस चेंज हो सकती है। हो सकता हो किसी को डॉन ब्रैडमैन पसंद हो। तो मतलब 11 खिलाड़ी, आप 11 खिलाड़ियों की सूची बनाइए, हो सकता हो उसमें रोहित शर्मा का नाम ना हो, विराट कोहली का नाम हो, लेकिन किसी को रोहित शर्मा पसंद हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, ये वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है कि ये 11 बैट्समैन होंगे वर्ल्ड के, तो वो हमारे हिसाब से कोई और 11 बैट्समैन हो सकते हैं, आपके हिसाब से कोई और 11 बैट्समैन हो सकते हैं। हो सकता हो हमारे वाले कलेक्शन में रोहित शर्मा आ जाएं, हो सकता हो आप वाले कलेक्शन में एबी डिविलियर्स आ जाएं। तो ऐसे बहुत सी चीजें आ जा रही हैं। ये जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है, वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे कि ये जो है ये भी सेट नहीं है, ये वाला सेट है। और काज नीचे लिखते चलिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये कैसा होगा? ये सेट है कि नहीं है? अगर हम कहते देयर आर 148 बॉयज इन योर क्लास 11th, तो क्या क्लास टीचर मना कर देगा? क्या क्लास टीचर कुछ और बोलेगा, प्रिंसिपल सर कुछ और बोलेंगे कि नहीं, हमारे प्रिंसिपल सर बोलेंगे नहीं हमारे क्लास में 420 बॉयज हैं, और क्लास टीचर बोलेगा नहीं हमारे क्लास में 148 बॉयज हैं? ऐसा तो नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। आप भी वही बोलोगे, अगर 148 बॉयज हैं तो आप भी बोलेगे कि 148 बॉयज हैं, इतने ही लड़के हैं। तो वो एक फिक्स हुआ ना, हमारे हिसाब से भी वही हुआ, आपके हिसाब से भी वही हुआ। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ सेट, ये भी सेट होगा, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, मतलब 99 तक हो सकती हैं।
अब ये मेरे हिसाब से भी यही इतनी होंगी, आपके हिसाब से भी यही इतनी होंगी, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, तो इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट। तो जैसे ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो भैया देवस्थान रहस्य, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स ही हैं। क्या एक अब मुंशी प्रेमचंद चले गए हैं तो क्या एक भी अब आपके हिसाब से ज्यादा होगा क्या, या किसी के हिसाब से ज्यादा होगा? हाँ, जो लास्ट वाला मंगलसूत्र है ये अधूरा छोड़ गए थे, इसको इनके पुत्र ने पूरा किया था, लेकिन फिर भी ये इन्हीं का नोवेल है ना, तो ये तो डिफिनिट है और वेल डिफाइंड है। अलग अलग तो किसी से होगा नहीं कि नहीं भैया गबन इनका नहीं है, गबन दूसरे का है, ऐसा तो होगा नहीं, वेल डिफाइंड है ना। तो ये भी क्या होगा, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट है, सेट है। अगला है क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अच्छा ये वाला आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में, किसमें, कमेंट बॉक्स में करके बताओ, तुम लोग बताते नहीं हो, करके बताओ। अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन है, 6 होंगे, 5 होंगे, जो भी होंगे फिक्स होंगे ना, आप भी बुक में ही देखोगे, हम भी बुक में ही देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, तो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है ना, तो इसलिए ये भी क्या होगा, एक सेट होगा, ये भी एक सेट है। तो और क्या है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे खतरनाक जानवर। देखिए इंट्रो वीडियो में बताए थे ना कि हो सकता हो मुझे काकरोच से डर लगता हो सकता हो आपको शेर से भी डर ना लगता हो, हाँ ये भी हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो सबके लिए चॉइस अलग अलग है कि उनके लिए वो खतरनाक है, उनके लिए वो खतरनाक नहीं है। कोई सांप से भी खेल जाता है, कोई सांप से, किसी को सांप से डर लगता है। तो ऐसे डेंजरस एनिमल्स की परिभाषा डिफरेंट टाइप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, वेरी कर जा रहा है। दे शुड नॉट बी वेरी, इनको वेरी नहीं करना चाहिए था। तो ये हमारा सेट नहीं है, और ये वाला आपके लिए छोड़ गए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। क्या क्या रहा है कि लेट a इक्वल 1 2 3 4 5 6, देखिए करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, और इसको नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखिए क्या कह रहा है कि एक सेट दे दिया है, मान लीजिए a बराबर इतना है। अब कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, उसमें ब्लैंक प्लेसेस दे दिया है, ब्लैंक प्लेसेस दे दिया है, और ये a जो है ये सेट को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो इधर लिखा है ये सेट में उपस्थित एलिमेंट्स को लिखा गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, इसमें 2 मार्क दे दिया है, एक को बिलोंग्स टू, एक डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इनमें से एक को ही हर स्पेसेस में हमको फिल करना है, देख के बताना है, ठीक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। जैसे अपना पहला क्या है, जैसे दे दिया है ना कि 1, अब देखो यहां लिख दे रहे हैं एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये दे दिया है। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या 5a। अब बीच में भरना है बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा होगा तो ये, अगर नहीं बिलोंग कर रहा होगा तो ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब बताओ 5 जो है क्या सेट A में उपस्थित है? अब सेट A ये है, अब इसमें देखो कहीं 5 है, 1 2 3 4, अच्छा ये 5 है 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिलोंग्स टू। तो सो 5 बिलोंग्स टू A। चलिए अगला क्या है, 8A। क्या 8A में बिलोंग कर रहा है? देखिए खोजते हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 इनमें है ही नहीं। जब है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स। चलिए अगला लिखा है 0 और A। अब खोजिए 0 जो है वो सेट A में कहीं पे है, 1 2 3 4 5 6, 0 तो है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे हम, बिलोंग्स टू लिखे। एक बात जान लीजिए, अगर इस सेट में उपस्थित होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं उपस्थित होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A। चलिए नेक्स्ट क्या है, 4 A में है कि नहीं है, 1 2 3 4, 4 यहां पे है। तो अब यहां पे क्या लिख देंगे,
बिलोंग्स टू कि नॉट बिलोंग्स टू? सो 4 बिलोंग्स टू ए। चलिए अगला चलते हैं। 2 ए में है, खोजो जल्दी खोजो। 1 2 2 ए में मौजूद है, तो क्या लिखेंगे? 2 बिलोंग्स टू ए। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? 10 क्या ए में उपस्थित है? तो खोजो कहीं 10 है। 1 2 3 4 5 6, 10 नहीं है, तो क्या लिख देंगे? 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये था कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू का हमारा सेकंड क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको थोड़ा करिए। मान लीजिए लेट हमारे पास, मान लीजिए कोई सेट हमारे पास है, कोई भी सेट, जैसे कोई मान लीजिए सेट बी है, इसमें 2 4 6 8 10 है। अब फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही करना है। पहला 12 बी, दूसरा 8 बी, तीसरा 17 बी। इसको अपने कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या कहता है कि राइट फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। जो नीचे दिए गए ये ए बी सी डी ई एफ सेट हैं, इनको रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। अब सबसे पहले क्या आ गया है? रोस्टर फॉर्म। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम जो इंट्रो वीडियो हमने बनाया था, उसमें हम रोस्टर फॉर्म लिखना बताए थे आपको। क्या बताए थे कि क्या करना है? जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कॉमा द्वारा सेपरेट कर लीजिए और करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दीजिए। तो आइए चलते हैं सबसे पहले वाले पे। पहला वाला क्या कहता है कि जो सेट दिया गया है वो क्या दिया गया है? ध्यान से सेट को ध्यान से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। पहले क्या लिखा है? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट यक्स। यक्स इस प्रकार है। अब कैसा है? यक्स इज एन इंटीजर। यक्स एक पूर्णांक है जो कि कहां से कहां तक है? कहां से? ये यक्स है ना, देखिए सबसे पहले यक्स इज एन इंटीजर। यक्स एक पूर्णांक है और कहां से कहां तक ये यक्स है भैया? यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, और इसी के साथ ही साथ एक कंडीशन और है, लेस देन 7। क्या कह रहा है? यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब बड़ा है या बराबर है। यक्स जो है -3 से या तो बड़ा, यक्स जो है -3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, मतलब हम -3 को इंक्लूड करेंगे। और इसके बाद 7 से छोटा है, 7 से छोटा है। तो देखो एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड की बुक में इक्वलिटी लगाया है और ग्रेटर देन के साथ इक्वलिटी लगाया है, लेकिन अपनी जो यूपी बोर्ड वाली एनसीईआरटी है ना, उसमें ये इक्वलिटी शायद नहीं लगाया है। तो उतना ध्यान दीजिएगा, हम इक्वलिटी के साथ सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग उतना वो समझ लीजिएगा, उसको थोड़ा आंसर डिफरेंट आएगा। अगर लेस देन ही होगा, तो अगर ये यक्स इज ग्रेटर देन -3 होगा जो यूपी बोर्ड वाले बुक में है, तो -3 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी लगाए तो -3 इंक्लूड होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बोल क्या रहा है, पहले अपने अपने शब्दों में लिखा करिए। क्या बोल रहा है भैया? यक्स जो है वो -3 से बड़ा है और या बराबर है। -3 से बड़ा है, समझो पहले, बड़ा है और बराबर है, और बराबर है, पहले समझो ध्यान से, बराबर है, इक्वल है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है? 7 से क्या है? छोटा है, 7 से छोटा है, छोटा है। तो सबसे पहले जानो कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। तो -3 से बड़ा और बराबर, बराबर -3 के बराबर मतलब -3, सबसे पहले -3 आ गया। इसके बाद क्या कर रहा है? -3 से बड़ा है। अब -3 से बड़ा क्या आता है? -2 होता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव में जो मार्क जितना छोटा दिख रहा होता है, वास्तव में वो उतना बड़ा होता है। तो -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, फिर क्या हो जाएगा? 0, फिर क्या हो जाएगा? कहाँ? 7 से छोटा, तो 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटा, 7 नहीं, अगर यहीं पे इक्वलिटी लगी होती तो 7 तक लेते, लेकिन 7 से छोटा, तो 6 तक आ गया। अब देखिए बोले क्या थे? जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको कॉमा द्वारा सेपरेट कीजिएगा, सेपरेट करने के बाद करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दीजिएगा। और ये सेट कौन सा है? ए इक्वल टू
तो हमारा जो रोस्टर फॉर्म जो हमारा सेट दिया था उसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, A इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा, वैसे कॉन्सेप्ट बना लो एक बार, फिर तो चलना ही चलना है। क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, यक्स, यहाँ पे यक्स की बात हो रही है। ठीक, पहले समझा करो कि बोल क्या रहा है, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर। पहली कंडीशन क्या बोल दिया, यक्स हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, और एक कंडीशन दे दिया, नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बहुत सारे होते हैं, लेकिन कंडीशन दे दिया है यहाँ पे लेस देन 6, 6 से कम। अब नेचुरल नंबर जो 6 से कम होंगे वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, किससे, 6 से कम, 6 तक भी नहीं, 6 से कम, तो ये होंगे 1 2 3 4 5। बोले क्या थे, जब एलिमेंट मिल जाए उनको कॉमा द्वारा सेपरेट करो और करली ब्रैकेट लगा दो। और कौन सा सेट था ये, बी। तो बी इक्वल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो हमारा सेकेंड वाला रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। तो चलिए थर्ड हमारा क्या कह रहा है, c इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले कंडीशन क्या देख रखा है, यक्स क्या है, यक्स ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर, क्या 2 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, बोल रहा है सम ऑफ इट्स, मतलब इनके डिजिट का जो योग होगा वो 8 होगा। जैसे हम बोलते हैं कि कोई ऐसी दो डिजिट बताइए, 2 डिजिट का कोई एक नंबर बताइए जिसका योग 5 हो, जिसका सम 5 हो, तो 2 डिजिट कैसे होगा, जैसे 2 3, देखिए 1 2, 2 डिजिट है और इनके डिजिट का योग 3 और 2 5 हो रहा है। तो इसी प्रकार की हमको यहाँ पे संख्या बतानी है, नंबर बतानी है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ऐसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो जिसका सम जो है 8 हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर 1 से स्टार्ट करें तो दूसरा डिजिट क्या होना चाहिए जिससे 8 हो जाए, 7। चलिए तो इसके बाद कॉमा द्वारा सेपरेट करते चलना है ना, तो दूसरा क्या होगा, अगर 2 लिखे हैं तो दूसरा डिजिट क्या होगा इसका, 2 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो 6 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा हमारा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़े तो 8 आ जाएगा। अगला क्या होगा, 4 and 4 8 होगा। अगला क्या होगा हमारा, 5 3 8 होगा, 5 और 3 8 होता है ना। अगला क्या होगा हमारा, 6 and 2 8 होगा। अगला क्या होगा हमारा, 7 1 8 होगा। अगला क्या होगा हमारा, 8 0। ठीक, अब ऐसा मत जोड़ लेना कि ये 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं, ये बोला क्या है कि पूरा नंबर, ये भाई हम जान रहे हैं 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, लेकिन सिंगल सिंगल करके हमको नहीं देखना है नेचुरल नंबर, हमको पूरा नंबर मिलाना है। 80 एक नेचुरल नंबर है ना, ये देखना है हमको। तो कामा द्वारा सेपरेट करके करली ब्रैकेट लगा दी और हमारा सी सेट है, सी सेट हो गया। तो ये क्या हो गया, यक्स सच दैट यक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो हमारा सेट ये हुआ। आइए अब अगला करते हैं, वो क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या बोल रहा है, d इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। क्या बोल रहा है, यक्स हमारा क्या है, सबसे पहले कंडीशन जान लिया करो, एक बार समझ जाओगे लिख लोगे। यक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या मतलब यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो कि डिवाइजर ऑफ 60 है, डिवाइजर ऑफ 60। तो देखिए भाई 60 के डिवाइजर निकाल लीजिए, 230 250 35 2 2 3 5 2 2 3 5, ये आ गया ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि, हमसे पूछ रहा है कि यक्स जो है वो
प्राइम नंबर होना चाहिए। अब बताओ दो अभाज्य प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो 2 भी ऐसा है, 2 भी ऐसा है, 3 भी ऐसा है। तो प्राइम नंबर ऑफ, तो इसके डिवाइजर कितने हो जाएंगे? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो 60 के डिवाइजर कितने होंगे? 2 होंगे और 3 होंगे और 5 होंगे। 2 होंगे, 3 होंगे और 5 होंगे। तो इनके एलिमेंट्स को क्या करोगे? कॉमा द्वारा सेपरेट करो और करली ब्रैकेट लगा दो। ठीक, करली ब्रैकेट लगाने के बाद अब ये कौन सा हमारा था? डी था ना, डी। तो ये हमारा चौथा वाला हो जाएगा। चलिए पांचवे की ओर। पांचवा हमारा क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ये तो कल बता, वो पिछली क्लास में बताया था ना, इलाहाबाद का एग्जाम्पल देखे, मिसिसिपी का एग्जाम्पल देखे। तो ये तो आसान सा है, कर लो। ऐसे कैसे होगा? ट्रिगोनोमेट्री, TRI, GONO है, GONOMETRY। अब चलिए इसके लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। क्या? सबसे पहले ये कौन सा सेट है? ई है ना, तो ई इक्वल, हमने क्या कहा था कि सभी एलिमेंट को कॉमा द्वारा सेपरेट करके करली ब्रैकेट लगा दो। तो पहला लेटर क्या है हमारा? टी है, टी है, कॉमा द्वारा सेपरेट करो, आगे बढ़ो। दूसरा हमारा क्या है? आर है, कॉमा द्वारा सेपरेट करो, आगे बढ़ो। तीसरा हमारा आई है, कॉमा द्वारा सेपरेट करो, आगे बढ़ो। चौथा जी है, कॉमा द्वारा सेपरेट करो, आगे बढ़ो। पांचवा ओ है, अभी तक कोई रिपीट नहीं हुआ है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है? एन है, चलो आगे बढ़ो। लेकिन एन के बाद ओ आ गया और ओ रिपीट हो चुका है, तो क्या आप लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ो। एम, एम अभी तक रिपीटेड नहीं है, तो एम हो गया, कॉमा, आगे बढ़ो। ई है, ई कहीं अभी रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है, ई लिख दो। चलो आगे बढ़ो। टी, टी लिख चुके हैं, तो क्या दोबारा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो आगे बढ़ो। आर, आर अभी तक कहीं लिखे हैं? आर, आर अभी तक कहीं लिखे हैं? देखो यहां लिख दिए हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। चलो वाई, वाई क्या कहीं अभी तक लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, तो वाई। ये क्या हो गया हमारा? पांचवा। तो बेटर आपके लिए छोड़ जा रहे हैं, बेटर वाला आपके लिए छोड़ जा रहे हैं, कीजिएगा। और क्या कहें, कमेंट बॉक्स में लिखने को, लिखते तो हो नहीं, ठीक है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स, ये जो सेट दिए गए हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डअप फॉर्म। सेट बिल्डअप फॉर्म, सेट बिल्डअप फॉर्म वही जो रूल मेथड आपको बताए थे ना, वही है सेट बिल्डअप फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या बताए थे कि कोई भी सेट मान लेते हैं ए, मान लीजिए कोई भी सेट ए मान लिए, तो क्या करते हैं उसमें यक्स एलिमेंट इंक्लूडेड रहते हैं, सच दैट यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ यक्स लिख दिया करते हैं। तो इसको अच्छे से समझाएं, जो नहीं देखा हो पार्ट 1 देख ले। तो ऐसे करते थे ना, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो होगा क्या? चलिए जैसे पहला देखते हैं, ध्यान से देखना, यही दिमाग लगाना है, इसी वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। क्या दिया है? 3, 6, 9, 12। अब देखो हम क्या बोले थे, प्रॉपर्टी पकड़नी है, और प्रॉपर्टी पकड़ने के लिए बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। कैसे? अब देखो सबसे पहले 3, फिर क्या हो रहा है? 6, 3 में 2 का गुणा हुआ ना, देखो सबसे पहले 3 था, 3 ही है, तो 3 × 1 = 3 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब चलो जैसे ही आगे बढ़े, 6 लिखा है, क्या लिखा है? 6 लिखा है, तो देखो 3 रहा ही होगा, उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया। चलो आगे बढ़ो, आगे क्या है? 9 है, 9 है। अब 9 मतलब 3 में 3 का क्रॉस किया होगा ना, 3 में 3 का गुणा किया होगा, तो ही तो 9 हुआ। तो 3 × 3 9 हो रहा है। अब आगे जैसे बढ़े वैसे क्या लिखा है? 12। क्या लिखा है? 12, मतलब 3 में 4 का मल्टीप्लाई किया होगा तभी 12 हुआ होगा ना, यही हुआ होगा ना। तो इसका मतलब ये जो सेट में एलिमेंट दिए गए हैं, ये सभी के सभी 3 के मल्टीपल हैं,
3 के गुणांक हैं, 3 के मल्टीपल हैं। तो देखो करना क्या होता है कि सबसे पहले तो हम जान गए कि जो भी नंबर है वो 3 का मल्टीपल है। तो देखो जो वेरी कर रहा हो या जो चेंज हो रहा हो उसको नंबर है, ये नंबर है तो नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, जानते ही हो इतना। तो जो वेरी कर रहा हो उसको कुछ मान लिया करो। अब नंबर है तो n मान लेते हैं, और मल्टीपल किसका है, नंबर है तो n मान लिए, और मल्टीपल किसका है, 3 का है, तो हमारे पास 3n हो गया। अब एक प्रॉपर्टी तो पकड़ लिए कि इसमें जो भी नंबर है वो 3n है। अब n नंबर है, इस नंबर मतलब, अब देखो n नंबर है, नंबर का मतलब होल नंबर भी हो जाता है, पूर्ण संख्या, उसमें 0 भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 नहीं है, और क्लेरिफाई कर देना है। अब देखो और क्लेरिफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इतना क्लेरिफाई हुआ। अब देखो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है, क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, 4 से आगे नहीं जा रहा है। तो एक कंडीशन और लिख देना। अब देखो कंडीशन क्या दे देना कि ये जो नेचुरल नंबर है n बिलोंग्स टू n तो कर रहा है, लेकिन n की वैल्यू कहां से कहां तक है, ये जो n है ना इसकी वैल्यू डिफिनिट कर दो। क्या, 1 से 4 तक की संख्या है ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 1 से लेकर, 1 को छोड़कर नहीं, 1 से लेकर मतलब एक ये जो n है ये 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा जाएगा 2 ना, तो ये जो n है हमारा या तो 1 से बड़ा है, सॉरी ये जो n है हमारा 1 से बड़ा है और 1 से बराबर है। तो बड़ा है का चिन्ह क्या होता है, जो बड़ा हो उसकी तरफ मुंह खोल दिया करो, उसकी तरफ मुंह खोल दिया करो। तो इसकी तरफ मुंह खोल दो। अब बड़ा है और बराबर है, बड़ा है और बराबर है, तो बड़ा है का चिन्ह लगाया, बराबर का चिन्ह लगाया, किससे, 1 से, तो यहाँ पे 1 लिख दो। इसके बाद क्या कर रहा है, 4 से छोटा या 4 से बराबर। तो 4 से छोटा और 4 से बराबर, क्या, छोटा मतलब जो छोटा हो उसको उसकी तरफ, सॉरी जो छोटा हो उसकी तरफ मुंह नहीं खोलते हैं, जो बड़ा हो उसकी तरफ मुंह खोलते हैं। तो छोटा हमारा n इस बार छोटा है तो इसकी तरफ मुंह को नहीं खोलेंगे, तो मुंह नहीं खोलेंगे तो मुंह वाला पार्ट उधर कर दे रहे हैं। अब देखिए बराबर भी है, 4 तक की संख्या है, तक के लिए इक्वलिटी लगा दिया करो, क्या, इक्वलिटी। तो क्या हो गया हमारा, इसमें जो ये जो सेट है ये नंबर है 3n है, लेकिन इसमें जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और n की वैल्यू डिफिनिट है, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक है। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, मान लो इसको सेट A मान लेते हैं, तो इसको सेट A मान लो, A इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल, अब इसमें जो ये जो नंबर है इनको यक्स मान लो, क्या, यक्स, एलिमेंट को यक्स मानते हैं ना, नंबर की चर्चा तो आगे करेंगे, एलिमेंट को यक्स मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स, अब यक्स कैसा है, यक्स क्या है हमारा 3n है, यक्स क्या है हमारा 3n है, और कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन क्या है, अब बताइए, अब भाई 3n तो है मान रहे हैं, लेकिन n तो बहुत हो सकते हैं, नंबर बहुत हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो हमको लेकिन क्या 1 2 3 4, अब ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में आएंगे ना, होल नंबर में तो 0 भी आ जाएगा, इंटीजर में निगेटिव मार्क भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक कंडीशन, अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या क्या 1 2 3 4, तो चलो कंडीशन और लगा दो कि ये जो n नंबर है ये किसके किसके बीच में है, 1 से 4 तक की संख्या है ये, ठीक। तो ये था हमारा पहला, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक चीज थोड़ा ध्यान देना कि पिछला जो वीडियो था उसमें लास्ट एग्जांपल्स बोले तो मुंह से सही हैं, लेकिन मार्क मिस्टेक हो गया है, तो उसको समझ के सही कर लेना, ठीक। तो अब आइए सेकंड की ओर चलते हैं। हम बोले ना जो वेरी करे उसी को n मान लो, जो वेरी करे उसी को n मान लो। सबसे पहले पकड़ो कि क्या प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में जो चीज वेरी कर रहा है उसी को n मान लो। अभी और एग्जांपल करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। देखो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ठीक। अब इसमें क्या, सबसे पहले प्रोसेस पकड़ो, प्रोसेस पकड़ो।
सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा 2 है। अब दूसरा क्या हो गया 4 हो गया, जस्ट इसी का स्क्वायर हो गया। किसका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब फिर क्या हो जा रहा है 8। अब देखो इसी का क्यूब कर दिया 2 2 2 2 के पावर 3 तो 8 होता है ना। बस प्रॉपर्टी पकड़ो बस। अब ये क्या है 16, मतलब इसमें भी पावर बढ़ा, अब 2 के पावर 4 हो गया। बस प्रॉपर्टी पकड़ो बस, 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 16। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे ऐसा मामला हो रहा है क्या 2 के पावर 1 इक्वल 2 हो रहा है। फिर अगला 2 के पावर 2 इक्वल क्या हो रहा है 4 हो रहा है। अगला 2 के पावर 3 इक्वल क्या हो रहा है 8 हो रहा है। अगला 2 के पावर 4 क्या हो रहा है 16 हो रहा है। अगला 2 के पावर 5 क्या हो रहा है 32 हो रहा है। हम क्या बोले कि जो चीज वेरी करे उसी को यन मान लो। यहाँ पे क्या पावर वाला मार्क वेरी कर रहा है ना, पावर वाला मार्क वेरी कर रहा है तो इसको क्या मान लोगे 2 के पावर यन। मतलब जो हमारा यक्स सच दैट यक्स मानते हैं ना उसको तो अभी हम दिखाएंगे करके। सबसे पहले हम पकड़े क्या इसमें जो एलिमेंट है वो 2 के पावर यन ही है। अब यन नंबर फिर से वही बात आई ना, होल नंबर भी हो सकता है और अपना इंटीजर भी हो सकता है। इंटीजर में निगेटिव मार्क भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे है क्या 1 2 3 4 ओनली नेचुरल नंबर। तो कंडीशन और दे दो, क्या कंडीशन दिए ये जो यन है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है ओनली 1 2 3 4 एंड 5 तक है। तो अब कंडीशन क्या है, अब इसी के साथ कंडीशन और लगा दो, यन की एक और कंडीशन लगा दो कि यन कहाँ से कहाँ तक है 1 से 5 तक है ना। 1 से 5 तक है यन, तो तक के लिए क्या करेंगे 1 को भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब 1 से बड़ा या 1 से बराबर है। हम बोले जो मुंह होगा अगर बड़ा होगा तो यन की तरफ होगा, छोटा होगा तो अपोजिट साइड में मुंह खुलेगा। ठीक, अब यन बड़ा है तो यन की तरफ मुंह खुल गया। चलो इक्वलिटी लगा दिए क्योंकि 1 को भी इंक्लूड किया जा रहा है। अब यहाँ पे 5 से छोटा है या बराबर है, तो छोटा होगा तो ऐसे मुंह उधर खुलेगा अपोजिट साइड में और बराबर तो 5। तो 1 से 5 तक की संख्या है तो यहाँ पे यन को भी कंडीशन में रख दो, यन यहाँ से यहाँ तक है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको बना देना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। मान लो ये सेट हम B मान ले रहे हैं तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स। अब यक्स कैसा है, यक्स इज इक्वल टू 2 के पावर यन, 2 के पावर यन है। अब देखो इसी में अब ये जो यन कहाँ बिलोंग कर रहा है, यन हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। और क्या कंडीशन है यन कहाँ से कहाँ तक है, तो यन हमारा 1 से 5 तक की संख्या है। ठीक, अब ऐसी बात ये जरूरी नहीं है कि जैसा हम लिख रहे हैं सेम वैसा ही लिखो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हो कि जैसे b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स। अब डायरेक्ट लिख दो यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, ऐसे लिख देना 2 की पावर n वेयर n इज 1 2 3 4 5। इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो केवल हमको प्रॉपर्टी पकड़नी है, सही होना चाहिए, चाहे कुछ भी लिखो सही होना चाहिए, बस कुछ भी प्रॉपर्टी मैच करती रहे बस उस सेट के एलिमेंट से। ठीक, तो कुछ भी लिख सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हम बोले ना जो वेरी कर रहा हो उसी को यन मान लिया करो। देखो अब थर्ड हमारा क्या है 5 25 125 625। अब देखो ध्यान से 5 क्रॉस 1 इक्वल 5 होगा, यही होगा। लेकिन यहां पे कुछ और मामला हो रहा है। क्या हो रहा है देखो ध्यान से, 5 के पावर 2 25 होता है, 5 के पावर 3 125 होता है। देखो ध्यान से 5 के पावर 1 5 होगा, 5 के पावर 2 25 होगा, 5 के पावर 3 125 होगा और 5 के पावर 4 625 होगा ना। यही हो रहा है। हम बोले क्या थे, जो चीज वेरी कर रही हो, जो चीज बदल रही हो, जो चीज बदल रही हो उसी को हम क्या मान लिया करते हैं यन। तो ये 5 के पावर में वेरी कर रहा है तो सबसे पहले इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो इस फॉर्म में, किस फॉर्म में 5 के पावर यन। एक चीज हमको पूरा हो गया, एक कंडीशन। अब देखो फिर से हर जगह वही बात आ रही है, क्या अब यन है, यन मतलब नंबर तो बहुत होते हैं लेकिन यहाँ पे केवल क्या क्या हो रहा है 1 2 3 4
ना। तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। होल नंबर में तो 0 भी आ जाएगा, इंटीजर में तो नेगेटिव मार्क भी आ जाएगा। तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तुरंत कंडीशन दो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जैसे ही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, अब नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दो, जब नेचुरल नंबर बहुत होते हैं तो 1 2 3 4 सॉरी 4 तक ही है, 4 तक ही है। तो यन क्या, यन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है यन है। तो देखो यन 1 से है, 1 भी है और 1 से बड़ा भी है। तो बड़े के लिए यन की तरफ चिन्ह मुंह खोलो और 1 को ले रहे हो तो इक्वलिटी लगा दो। अब यन 4 से छोटा है तो अपोजिट साइड में मुंह खोल दो यन के। इसके बाद 4 को भी इंक्लूड किया गया है तो इक्वलिटी का मार्क लगा दो। तो ये हुआ। अब देखो यन की कंडीशन क्या हो गई, अब यन की कंडीशन क्या हो गई, यन हमारा 1 से 4 तक के बीच का नंबर है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। क्या, ये थर्ड है हमारा, इसको सी मान लो। क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स इक्वल 5 के पावर n, 5 के पावर n। इसके बाद कंडीशन क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या कंडीशन है कि n जो है कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक की संख्या है। तो बहुत आसान है, एक बार केवल मन में बैठ जाए। देखो बात कुछ नहीं हो रही है, बात केवल इतनी हो रही है कि जो वैरी कर रहा हो उसी को n मान लो, इसके बाद उसी प्रारूप में लिख दो। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, 2 4 6, ऐसे भी लिख सकते हो 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे भी हो रहा है ना, 2 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। लेकिन बात ऐसी है कि आगे हो सकता हो नंबर बदल दे, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। तो ये भी इस यहाँ से भी 1 2 3 वेरी कर रहा है, यहाँ से भी बना के लिख सकते हो, लेकिन एक सरल चीज भी लिख सकते हो। बता रहे हैं ना कि केवल नियम अपना सही होना चाहिए, बस जो हम लिख रहे हैं वो सेट से वेरी करना चाहिए। ओ सर वेरी कर रहे हैं, सेट से मैच करना चाहिए बस। तो जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मान लो इसको डी मान लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये नहीं करें कि जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही लिखो, बस जो सेट में एलिमेंट है उससे आपका आंसर मैच करना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स, अब देखो 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो यक्स सच दैट यक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक, ये हो गया ना, यक्स सच दैट यक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। अब देखिए प्रोसीड क्या है ना, आगे तक जा सकता है। तो डी हमारा ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, क्या 14900। देखो हम क्या बोले थे, जो जो वेरी कर रहा उसी को यन माना जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 के पावर 1 इक्वल 1 हो रहा है, ये वाला। ठीक, अब ये दिमाग लगाओ, 2 के पावर 2 इक्वल 4 हो रहा है, ये दिमाग लगाओ, 3 के पावर 3 इक्वल 9 हो रहा है, डैश 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 मतलब बीच में नंबर हैं, ये मतलब 10 के पावर 10 इक्वल 100 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे 1 भी वेरी हो रहा है, 2 भी बदल रहा है, 3 भी बदल रहा है, 10 तक बदल रहा है, नंबर भी बदल रहा है और पावर भी बदल रहा है। 10 के पावर 10 हुआ, तो हम क्या बोले थे, जो जो बदल रहा उसी को यन मान लो। तो सबसे पहले नंबर बदल रहा है, फिर इसके पावर में भी बदल रहा है। तो हमारा जो इस सेट में एलिमेंट है वो कंफर्म हो गया, क्या है, n के पावर n है। अब हम क्या बोले थे कि n हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये n दोनों सेम है। ठीक, अब सोचो n हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो भैया 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था, 6 था, 7 था, डैश 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 10 तक था। तो ठीक, लेकिन सबसे पहले बता दो कि n कौन सा है, नेचुरल नंबर है। क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। देखो भाई हमारी आदत पड़ी है n ऐसे, हमारे सर लोग आदत पढ़वा दिए थे बीएससी वाले। तो आप कुछ भी लिखो, लिखने में ऐसे लिखा जाता है, आप जब भी बुक में देखोगे ना तो n को डार्क करके लिखा रहता है, डार्क करके। अब पेन से तो डार्क कर नहीं सकते हो, तो आप लोग ऐसा मार्क भी लगा देते हैं, n ऐसा मार्क लगा देते हैं। ठीक, उससे कंफ्यूज मत होना। तो क्या हुआ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अब एक कंडीशन और है, n कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 10 तक है ना, n 1 से 10 तक है, एक लेके मतलब एक भी है और एक से बड़ा भी है। तो बड़ा के लिए n की तरफ मुंह खोल दो और एक भी है तो इक्वलिटी का मार्क लगा दो। अब 10 है हमारा, 10 से छोटा तो बराबर। तो अब यहाँ कंडीशन क्या हो गई, n ये 10 1। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, क्या हो जाएगा,
ई मान लो इसको, ठीक। ई हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग बराबर क्या हो जाएगा, एन के पावर एन, एन के पावर एन। इसके बाद एन बिलोंग्स टू एन, कंडीशन दे दो एंड अब एन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 तक है, तो 1 से 10 तक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। ये क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, मतलब निम्न समुच्चयों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब एक प्रकार से हमको दिया है ये सेट्स, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पहले से बात चालू करते हैं, बात आरंभ करते हैं। तो पहला क्या है, ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब यक्स कैसा एलिमेंट है, विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए दिया ही है, बोले थे क्या, रोस्टर मेथड में एलिमेंट्स को कॉमा द्वारा सेपरेट करके करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दीजिएगा। तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश तक होते हैं। तो ऑड क्या होंगे, 1 होगा ऑड, 3 होगा ऑड, 5 होगा ऑड, मतलब जो 2 से ना कटे। तो लिख लीजिए क्या होगा, 1 3 5 7 डैश डैश सो ऑन। तो ये तो हमारा पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है हमारा, b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर, यक्स इज एन इंटीजर, यक्स इंटीजर है, इंटीजर है, और यक्स कहां से कहां तक है, तो -½ से यक्स 9/2। तो देखिए -½ मतलब -0.5 से यक्स कहाँ है, 4.5 तक है, 4.5 मतलब यक्स -5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। तो इसके बीच में जो इंटीजर आते हैं वो लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, -5 से बड़ा 1 हो जाएगा, ओ सॉरी -5 से बड़ा 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4.5 से छोटा 4 है ना, तो 4 लिख दीजिए। तो ये क्या था, b इज इक्वल टू था, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 1 2 3 4, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये है c इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर वेयर यक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। यक्स जो स्क्वायर है वो 4 से या तो 4 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे इक्वेशंस में क्या करते हैं, ये आगे इक्वलिटी वाला चैप्टर भी आगे हम आएगा पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सिंपली यहाँ पे अब ज़्यादा पढ़े ना तो ये जान लो कि जब ऐसे क्वेश्चन दे तो कर लिया करो क्या, यक्स इज लेस देन आर इक्वल 4 दिया है, तो सबसे पहले लेस देन आर इक्वल 4 को इक्वलिटी में चेंज कर लिया करो। तो यक्स स्क्वायर इक्वल 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2 हो गई, +-2 मतलब अब देखो क्या कह रहा है कि इस सेट में वो एलिमेंट लिखने हैं जिनका स्क्वायर करो, जिनका स्क्वायर करो तो वो स्क्वायर करने पर क्या हो, 4 से वो छोटे हो या बराबर हो। अब x की वैल्यू जब हम फाइंड कर लिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ इस सेट में एलिमेंट आएंगे वो +-2 से +2 के बीच में ही होंगे, और ज़्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ टेस्ट कीजिए कि जो जो एलिमेंट हैं क्या उनकी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 4 हैं। तो देखिए -2 है, -2 का अगर स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बराबर है। देखिए इक्वल कंडीशन में दिया है, ऐसे ही -2 इसका मतलब होगा। अब -2 के बाद क्या, -1, -2 से +2 के बीच की बात हो रही है ना, तक की बीच की, तो -1, अब -1 क्या स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताओ नंबर का स्क्वायर कहाँ है, यक्स मतलब नंबर का स्क्वायर करने पे क्या यस -1 का स्क्वायर किया तो 1 आया। अब बताओ 1 जो है वो 4 से छोटा है कि नहीं है, देखो कंडीशन दिया है ना, छोटा भी और बराबर भी, तो छोटा वाला भी कंडीशन पूरा हो गया, तो इसका मतलब -1 भी होगा। चलो -1 के बाद 0, अब 0 तो 0, चलिए आगे 1 का स्क्वायर जब करोगे तो 1 आएगा, 4 से छोटा, चलो ठीक है ये भी हो गया। इसके बाद क्या हो गया, हाँ 2 भी ले लो, तो 2 का स्क्वायर जब करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, ये तो 4 के बराबर ही आ गया। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, तो ये कौन सा हो गया अपना C वाला हो गया। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2
-1 0 1 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला। तो आइए थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि यक्स दैट यक्स इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल। फिर वही बात आ गई, लॉयल दे दिया है। लॉयल क्या बोले थे? जो भी एलिमेंट हो कॉमा द्वारा सेपरेट करो और करली ब्रैकेट लगा दो। तो एल हो जाएगा O Y A। अब यल को तो लिखेंगे नहीं क्योंकि रिपीटेड हो गया है, बस इतना ही लिखेंगे। और ये क्या है अपना? डी है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? देखिए जब एक आध एग्जाम्पल समझ में आ जाए तो वीडियो पॉज करके जो एक्सरसाइज है उसको अपने से लगाने की कोशिश कीजिए। फिर जब ना आए तो फिर पॉज करके देखिए और वीडियो अंत तक देखिएगा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए क्या हो गया? ई क्या है? ई इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर। एक साल में जो महीने हैं उन इस सेट में वो एलिमेंट होंगे नॉट हैविंग 31 डेज, जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं? तो भैया जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, इसके बाद फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। तो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर यही वो मंथ हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसे कर लीजिए, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर अपना? फरवरी और अप्रैल और जून और सितंबर और नवंबर, ये हो गया। इस महीने में 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये हो गया अपना। चलिए इसमें अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है यक्स सच दैट यक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच इज प्रीसीड्स के। मतलब जो के तक के हैं, तो के तक के कॉन्सोनेंट कौन कौन से होंगे? तो चलिए लिख लीजिए के तक के कॉन्सोनेंट। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट केवल, व्यंजन, वावेल नहीं। तो ए वावेल है, बी हो जाएगा, सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं होगा, जे प्रीसीड्स के, तो के, तो ये अपना ये वाला हो जाएगा। तो ये था, बहुत आसान सा था। तो ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जो लेफ्ट में है वो रोस्टर में है, जो राइट में है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, दोनों को मैचिंग करानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्या बोल रहा है कि यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे? तो 2 3 जा 6, 3 1 जा, तो ये क्या होगा? 2 3 होगा। तो देखिए इसका 2 3 कहाँ पे है, उसको मैच कर दीजिए। तो 2 3 कहाँ पे है? ये है, तो इसको मैचिंग कर दिए। चलिए सेकंड देखते हैं। यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब विषम प्राकृतिक संख्या है जो कि लेस देन 10 है। तो 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 10 तो होगी नहीं। लेस देन 10 बोला है ना, तो 1 3 5 7 9, तो कहाँ है? यहाँ है। तो इसको मैच करा दो, किससे? इससे मैच करा दो। इसके बाद क्या बोल रहा है? यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखिए ऊपर वाले में क्या बोला था? प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो नेचुरल नंबर में देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके होते हैं। तो आइए 6 के डिवाइजर कौन से हैं? 6 को 1 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा। तो 6 को 2 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा। 6 को 3 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा। 6 को 4 डिवाइड नहीं करेगा। 6 को 5 डिवाइड नहीं करेगा। तो अब इसके आगे 6 को 6 डिवाइड करेगा, 6 को 6 डिवाइड करेगा। तो क्या क्या होंगे? 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है और 6। तो 1 2 3 6। अब खोजिए 1 2 3 6 कहाँ है? तो ये है। तो इसको किससे मैच कराएंगे? इससे मैच करा दीजिए। ठीक, यहाँ पे प्राइम बोला था, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो अब देखिए लास्ट क्या है?
यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का कहाँ है, ये देखिए मैथमेटिक्स का यही है, तो इसको इससे मैच करा दीजिए। तो इस प्रकार से अपना एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया है। इसको 2-3 बार लगाइए, एकदम प्रैक्टिस कर डालिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट 1.2 चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।